गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन स्पोकन इंग्लिश में। और आपको ग्रामेटिकल भी जाना, रूल को ग्रामेटिकल भी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। देखिए इसमें आपको ग्रामेटिकल भी कोई तौर से एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। इसमें ध्यान सुने, रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका वीडियो में। देखिए पिछली बार हम वीडियो में देखे हैं, पार्ट्स नहीं देखे तो उसको अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और देखिए इसमें पर्सन ये सिंगुलर प्लूरल होते हैं। फर्स्ट 3 पर्सन बताए गए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें देखिए सिंगुलर पर्सन जो होता है आई होता है फर्स्ट पर्सन में। और जो आपके आते हैं सिंगुलर आई होता है, प्लूरल वी होता है फर्स्ट पर्सन का, और सेकेंड पर्सन का जो यू होता है और यू। तो ये जो सिंगुलर आई मीन्स में हो गया, तो वी मीन्स हम लोग। वी का अप यू तुम भी कहें सिंगुलर में, लेकिन आप जब इसे प्लूरल में यूज करेंगे यू, इससे होता है तो आप सब, आप लोग। इसी तरह तुम सब, तुम लोग। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन में देखिए ही सी इट दिस दैट। ही मीन्स वह, सी मीन्स भी वह होता है, लेकिन ये मैन वुमन औरत और गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है। और ही जो होता है मैन और बॉय के लिए, मतलब लड़का और आदमी के लिए यूज किया जाता है। दिस इसी तरह नज़दीक की वस्तुओं के लिए किया जाता है, और दैट का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं के संकेत के रूप में किया जाता है। ये सिंगुलर नाउन किसी का नाम भी क्या आता है, थर्ड पर्सन में आता है। और दे, वी, यू, दिस, दोज होता है इसका, है ना। प्लूरल थर्ड पर्सन में फॉर्म जो होता है दे होगा, वी होगा और यू होता है। और थर्ड पर्सन में प्लूरल दीज, दोज किस तरह प्रयोग करते। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई गई थी, जिसमें हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आता है हूँ। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और फॉर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से यस यस तरह थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट लगाया जाता है वर्ब में, यस यस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस जुड़ते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ड इसकी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू या डज, उसका प्रयोग करना पड़ता है। सब्जेक्ट होता है, फिर डू या डज का प्रयोग के बाद नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया गया था जैसे कि डू या डज हो या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये डब्ल्यू एच मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन वर्ड, जो डब्ल्यू एच फैमिली के होते हैं, हूँ, वाई, हुज, विच, हुम किसे, हुच कौन सा या कौन सी, वाई क्यों, व्हाट क्या, हाउ कैसे, हूँ कौन, हुम किसे, इत्यादि जो डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन वर्ड हैं, यदि ये आते हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डू या दस के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा तो डब्ल्यू एच में डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगेगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से रीता एक मधुर गाना गाती है, रीता सिंह से स्वीट सॉन्ग। अब यस में यस लगा हुआ है, या यस किस में लगेगा वर्ब के में, यस किस वर्ब में लगेगा, तो उसके लिए बताया गया था, जिस लास्ट में सी एच हो, यस हो, डबल यस हो, यस हो, यक्स हो, ओ हो, तो ये सब के साथ तो इस वर्ब तो उसमें यस जोड़ते हैं और बाकी सभी के साथ यस जोड़ते हैं। तो यहाँ सिंग्स देखिए, तो रीता सिंग्स स्वीट सॉन्ग, इसलिए इसमें यस बस लगा है। गो है तो गोज हो जाएगा, वाच है वाचिज, प्ले है प्लेयर्स, तो वाई आएगा तो उसके पहले वावेल हो तो यस बस लगा के उसका बनाते हैं सिंगुलर वर्ब में। एंजॉय एंजॉयस, क्राई क्राइज, ड्राई ड्राइज ना। तो इसमें क्योंकि कॉन्सोनेंट आया है वाई के पहले, इसलिए वाई को हटाकर आई एस जोड़कर उससे सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। नाउन का प्लूरल बनता है, तो वह प्रतिदिन स्नान करता है, तो वह प्रतिदिन स्नान करता है। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे या डेली। अभी क्या से क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो। अब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिए, स्ट्रक्चर जबकि बताया गया है, पिछली बार देखे होंगे, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते, है ना। क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, डू, तो क्या से हिंदी वाक्य शुरू हुआ है, और यहाँ पर रोजाना दिल्ली जाते हो, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। देखिए डू यू, तो ये देखिए तुम क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन यू के साथ डू का हेल्पिंग वर्ड डू का प्रयोग करेंगे, तो डू यू, और जाना के लिए गो टू दिल्ली एवरी डे, गो टू दिल्ली एवरी डे।
यदि देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो बीच में आ रहा है तो यहाँ क्वेश्चन है, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की, कहाँ की, तो वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ड डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे, डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे, क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर डू यू गोइंग, यू आर, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे। ये प्रिंट में बताए थे, और ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये आपका रहा सब्जेक्ट वर्ब, ये देखिए इंट्रोगेटिव वाला WH और डज वर्ब के फर्स्ट, ये सब स्ट्रक्चर आ, और लास्ट लेटर के लिए वो इसका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है, क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या शुरू होने वाला है, डज, तो पहले हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, मुकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए डज मुकेश नॉट नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग, डज मुकेश नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, देखिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी लगाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, और तुम किसको, तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो, तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो, तो हुम ना, किसको या किसे, हुम डू यू नॉट वांट टू टीच, हुम डू यू नॉट वांट टू टीच, तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो, हुम डू यू नॉट वांट टू टीच, तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो। मोहन पढ़ना चाहता है, मोहन पढ़ना चाहता है, तो मोहन वांट्स, मोहन देखिए मोहन किसका नाम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे मोहन वांट्स, सॉरी मोहन वांट्स, वांट मीन्स चाहना, तो वांट्स लगेगा, यस लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, टू रीड, मोहन पढ़ना चाहता है, मोहन वांट्स टू रीड, तो वांट जो वर्ब होती है टू प्रीपोजिशन लगता है इसमें, मोहन वांट्स टू रीड, क्या तुम यह काम करना जानते हो, क्या तुम यह काम करना जानते हो, डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क, डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम करना जानते हो। क्या तुम यह काम करना जानते हो, डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क, हाउ टू डू दिस वर्क, डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम करना जानते हो। मोहन पढ़ना चाहता है, मोहन वांट्स टू रीड, मोहन वांट्स टू रीड।